नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और दोस्तों, मैं पिछले 2 सेशन के लिए हमने चार्ट स्टडी नहीं कर पाए बिकॉज़ आई वाज़ नॉट वेल। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब वैसे फॉरेन मार्केट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए हैं पास्ट 2 डेज़ से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूँ, तो निफ्टी के चार्ट के अंदर हमें वीकनेस दिखाई देती है इन लाइन विद दी फॉरेन मार्केट। डाउ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम निफ्टी का चार्ट अगर देखते हैं तो डेफिनेटली एक 19,800 19,750 के यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, उस हिसाब से ये मार्केट नीचे आया है। अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आते हैं आने वाले सेशन के लिए, वो आते हैं 19,500 के। ओके, इफ 19,500 इज ब्रीच्ड, 19,500 अगर ब्रीच हो जाता है तो आपको जो अगले लेवल आई थिंक सो जो दिखाई देने चाहिए, वो सबसे पहला गैप फिल लेवल। ओके, एक छोटा लेवल 19,450। अगर 19,450 भी ब्रीच हो जाता है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा 19,350। मेरे हिसाब से अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो वो एक बार स्टेबल हो गया है, बट डाउ फिर भी वीक हो रहा है। ओके, तो अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता था तो हम एक बार के लिए देख सकते थे कि डाउ वीक हो रहा है, लेकिन डाउ विदाउट कोई सिग्नल के वीक हो रहा है, तो इससे हम डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन लेंगे। ओके, और इन केस अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है संडे को, आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन सैटरडे, तो अगर संडे को कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है और डाउ फ्यूचर्स क्योंकि सुबह ओपन हो जाते हैं, डाउ फ्यूचर्स अगर प्रीवियस कैंडल के हाई पे निकलते, जो कि मुश्किल है, देन वी कैन सी सम अपसाइड। तो अपसाइड के लिए आई थिंक सो 19,700 का ब्रीच होना बहुत ज़रूरी है। यस, इट इज़ हायर लेवल, थोड़ा हाई साइड है 19,700। ओके, अगर 19,700 ब्रीच हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू गो टिल 19,800। ओके, ये लेवल के लिए मैं एक बार प्ले करना चाहूँगा। अब बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा वीक है बिकॉज बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने सपोर्ट, जो एक प्रीवियस स्विंग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था, ओके लेट मी यूज दिस, तो उसके नीचे या उसके नियर अबाउट सेम लेवल पे आ गया है। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, उसके अगर आप लेवल देखोगे, जो कि हम काफ़ी टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं, वो है 43। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी पुट इट, यस, वो है 43,350। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है बिकॉज यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा क्लस्टर है। लेकिन अगर वीकनेस आती है, और खासकर जिस हिसाब से अभी प्राइस का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, 43,350 ब्रीच होता है तो और फर्दर डाउन साइड है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार के लिए जो आप लो देख पा रहे हो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, आप देख सकते हो नियर अबाउट 43,550 है, तो 43,500 का वेट करना है हमें। 43,500 ब्रीच होने के बाद 43,350 और 43,000, ये लेवल में एक बार के लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूं। और ऑन द हायर साइड वन शुड वेट फॉर 44,000 टू गेट क्लियर्ड आउट नाउ। अगर ये लेवल क्लियर होता है तो ही हम कुछ अपसाइड के हिसाब से एक बार रुझान बना सकते हैं, 44,300 एंड 44,500 इस हिसाब से। बट मेरे को जो बायस आ रहा है वो डाउन साइड का ज़्यादा लग रहा है। और इस हिसाब से हमने 3 काउंटर देखे हैं जिनमें बेरिश चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ओके, 2 बेरिश चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो बायस थोड़ा मेरा नेगेटिव साइड रहेगा। अगर मैं डाउ की बात करूँ, सी दिस इज द चार्ट ऑफ डाउ, और इसमें जो सपोर्ट नज़र आते हैं डाउ पे, अब वो आते हैं 32,600 से लेके 32,800 के आसपास के रेंज में। ओके, अगर मैं कैंडल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये काफ़ी एक बेरिश क्लोज है ऑन द फ्राइडे सेशन ऑफ डाउ। इससे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि वहाँ पे एंड ऑफ द सेशन तक सेलिंग हुई है। ओके, डाउ फ्यूचर्स अगर किसी भी कारण 33,400 के ऊपर जाते तो हमारा व्यू थोड़ा चेंज होगा। अदरवाइज यहाँ पे जो शार्प फॉल देख रहे हैं हम डाउ के अंदर, ठीक है, वो कंटिन्यू हो सकती है। ओके, और वो कहाँ तक जा सकता है, ये जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वहाँ तक एक बार डेफिनेटली डाउ फिसल सकता है। इस वजह से जो बायस है वो थोड़े नेगेटिव रहेंगे। डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा था, ये यहाँ पे डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है, सी दिस।
अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा होता तो एक इन्वर्स रिलेशन हम एक्सपेक्ट करते थे, बट यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बावजूद भी डाउ नीचे जा रहा है। डाउ में थोड़ा सा फियर है। अगर मैं डाउ के अलावा बाकी इंडेक्स भी बात करूँ यूएस के, तो वो भी काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो बायस जो रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। ठीक है, ब्रेंट और एक खासकर अगर हम सिग्नल लेते हैं ब्रेंट से, तो यहाँ पे ये भी ऊपर जा रहा है। ओके, सो ब्रेंट में ये हमने एक बड़ा कैंडल बनते हुए देखा। ओके, यार ये बड़े कैंडल के बाद हमने देखा कि 2 दिन हम थोड़े शांत रहे। ठीक है, ओके, अच्छा, वॉर की न्यूज़ की वजह से ये गैप अप देखा आपने, उसके बाद कंसोलिडेट अगेन अ वेरी बिग कैंडल, उसके बाद अगेन 2-3 दिन साइडवेज, और ऐसा लग रहा था कि ब्रेंट कूल डाउन होगा, बट ये वापस से अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस तक पहुंच गया है। ओके, नियर अबाउट 95-96 के लेवल इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है। अगर नेक्स्ट दिन फिर तेजी बनती है ब्रेंट में, तो ये अपने रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, जो कि फिर ये नेगेटिव संकेत देगा। तो मैक्रो खराब हो चुके हैं। हमने 2 काउंटर डिस्कस किए थे। पावर ग्रिड जिसके अंदर सिग्नल नहीं आया था, बाय द वे ये काउंटर हम चार्ट स्टडी कर रहे थे, आई थिंक सो ऑन दी ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे के ईओडी में हम डिस्कस कर रहे थे फॉर वेनसडे सेशन, बट यहाँ पे कोई सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ है। ओके, तो इसके अंदर कोई एज सच स्टडी लागू नहीं होगी। इसके अलावा CSC के अंदर डेफिनेटली हम जो चार्ट स्टडी सोच रहे थे वो ढंग से इसके अंदर फुलफिल नहीं हुई, तो इस पर मैं क्रॉस का मार्क डालता हूँ, बिकॉज एक अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट ट्रिगर भी मिला हमें नेक्स्ट दिन, बट इसके ऊपर फॉलो अप बाइंग नहीं आ पाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, और ये जो कैंडल का लो था, मारूबोजू कैंडल का लो, इसके नीचे चले गया प्राइस। ओके, अभी आने वाले सेशन के लिए काउंटर जो निकल के आ रहे हैं, पहले जो थोड़े वीक साइड की स्टडी है वो एक बार देख लेते हैं। ये एक फॉलिंग चैनल है जो निकल के आया है। फॉलिंग चैनल के अंदर एक ब्रेक डाउन के आसार बन सकते हैं। एक डोजी कैंडल बनी है। ओके, अधिकतर इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि फॉरेन मार्केट वीक चल रहे हैं। ओके, अदरवाइज मैं इसको इस पर स्टडी नहीं करता, क्योंकि हमने एक काफ़ी मैसिव फॉल देखी, एक वन वे फॉल देखी है इसके अंदर। बड़ी नहीं बोलेंगे, बट एक वन वे फॉल देखी पिछले 7 सेशन के अंदर। अब क्या हुआ, इसमें हॉल्ट आ गया क्योंकि चैनल के सपोर्ट पे आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया है, तो एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन बोलते हैं, इस पे इसने अपना हॉल्ट लिया है। अब क्या होता है, अगर रिवर्सल आना है तो लोग गलती क्या कर देते हैं, रिवर्सल प्ले करने के लिए लोग रिवर्सल डायरेक्ट ये हॉल्ट आने के बाद नेक्स्ट दिन अपना रिवर्सल प्ले कर लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको नहीं करना। इवन ये डोजी कैंडल के हाई के ऊपर जो रिवर्सल प्ले करते हैं वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको इस डोजी कैंडल की प्रीवियस कैंडल का वेट करना होगा अगर आपको रिवर्सल भी प्ले करना है, विच मीन्स तो रिवर्सल का एरिया 2400 के ऊपर आता है। ठीक है, अभी क्योंकि हमारा, मैं एक बार क्लियर करता हूँ, यस, अभी हमारा बायस जो है वो थोड़ा डाउन साइड का है, इसलिए मैं इस पे जो मार्क करता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो को मार्क करता हूँ, जो कि 2355 आता है। ओके, और अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो अगेन ये इश्यू क्रिएट करेगा। हम इंडिगो पे भी देख रहे हैं फिलहाल उसके भाव का इम्पैक्ट आ रहा है। तो 2355 के अगर ब्रीच करता है तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, पॉली कैब, ये काफ़ी अच्छा काउंटर था, लेकिन अभी इसने एक राइजिंग वेज पैटर्न बना दिया है। राइजिंग वेज पैटर्न का ये एक ब्रेकडाउन है। ठीक है, अब ब्रेकडाउन में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है ये है इसकी ब्रेकडाउन कैंडल का लो। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसका लो 5165, ये इंपॉर्टेंट लेवल बन के आता है। तो 5165 अगर ब्रीच होता है तो डेफिनेटली एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन जो है वो प्ले होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे नेक्स्ट आपके ये अगेन स्विंग लो के, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट काउंटर की ओर चलते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है बाय द वे, क्योंकि रिजल्ट उसके अंदर हम देख सकते हैं आने वाला है। थोड़ा न्यूट्रल के हिसाब से मैं बताता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले तो मैं एक बुक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि सुनील ने और विजय जी ने इस बुक को लिखा है। और
ये बुक के अंदर बाय द वे सारे ही चार्ट पैटर्न जो हम डिस्कस करते हैं वो इसके अंदर मेंशन्ड है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के हिसाब से। तो ये बुक के अंदर आपको वो इन्फो मिल जाती है और इसकी मैं लिंक बाय द वे नीचे दे दूंगा। इस बुक का नाम है मेक मनी विद चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट काउंटर की ओर चलता हूं मैं, जो कि टोरेंट फार्मा का है, ठीक है। टोरेंट फार्मा के अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अब इसके अंदर एक इवेंट आ रहा है, अर्निंग्स आ रही है इसके अंदर, ठीक है। अब अर्निंग्स आ रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा मूव आ सकता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं, दो लेवल है, दैट इज नंबर 1 दिस लेवल, नंबर 2 अपसाइड के लिए जो हम देख पा रहे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इसने रेजिस्टेंस लिया है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म के अंदर ये प्राइस एक्शन अब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं अपसाइड तो आप 1940 का लेवल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, 1940। और ऑन दी लोअर साइड ये जो आपको लेवल निकल के आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली एट 1865। तो ये दोनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इस लेवल के जिस डायरेक्शन में जाएगा मेरे हिसाब से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का प्ले होना चाहिए। अब हमें क्या देखना है, जिस टाइम पे रिजल्ट आता है उस टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मींस प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर और नीचे हमें फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देते हैं। तो रिजल्ट आने के 15 मिनट्स का डेफिनेटली वेट करना चाहिए और उसके बाद इन लेवल के जिधर भी ऊपर रहे उस हिसाब से ये चार्ट पैटर्न वर्क करना चाहिए, ओके। क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए 15 मिनट वेट करना इंपॉर्टेंट है रिजल्ट वाले दिन। अदरवाइज क्या होता है, इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच होता है, नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे आ जाता है, फिर नेक्स्ट नीचे जाके फिर आपको ऊपर ही एक चले जाता है प्राइस, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो एक न्यूट्रल पैटर्न के हिसाब से टोरेंट फार्मा और कोलपाल जो एक थोड़ा हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर एक CNH पैटर्न बनाया है, ओके। आप बोलोगे सर ये CNH थोड़ा साइडवेज में बनाया है, यस। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सी दिस इज कप बेस एंड दिस इज हैंडल, ओके। सो कप में हमें दिखाई दे रहा है कि एक फॉल है, एक कंसोलिडेशन है, एक राइज है, उसके बाद ये फ्लैग पैटर्न भी है जो कि कप एंड हैंडल की डेफिनेशन को पूरी तरीके से बताता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा ये कैंडल का हाई हो जाएगा जो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा। बाय द वे मार्केट थोड़े वीक थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, अदरवाइज इस जो पैटर्न का जो टारगेट एरिया है वो लास्ट सेशन में ही आ जाना चाहिए था। अब 2130 इंपॉर्टेंट लेवल हम मार्क कर लेंगे और ये प्ले थोड़ा इंट्राडे के हिसाब से ज़्यादा बनता है क्योंकि वैसे ऑल टाइम हाई पे चले जाएगा, दोनों हिसाब से इसके अंदर वर्क अराउंड कर सकते हैं। थोड़ा इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ऊपर का जो अपसाइड पोटेंशियल है वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से प्ले हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में। और ग्लोबल मार्केट वीक है, ये FMCG के साइड का है, थोड़ा डिफेंसिव है। हमने देखा नेस्ले के अंदर अच्छी मूव आई हुई है, ओके। तो इस हिसाब से इस काउंटर को एक बार ले सकते हैं। तो दो काउंटर ऑन अ ब्रेकडाउन साइड में देख पा रहा हूँ, एक थोड़ा न्यूट्रल, ठीक है, और एक जो है बाय द वे न्यूट्रल टू बेरिश भी हो सकता है वो, और एक जो है वो थोड़ा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल बायस थोड़ा नेगेटिव रहेगा। बाकी हम देखते हैं मंडे को अगेन मिलेंगे UD वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय द वे जो नए हैं हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो डेफिनेटली लाइक करें। तो ओके गाइस, दिस इज़ इट और अब हम मिलते हैं मंडे के एपिसोड में।